एक बार एक बड़े से हॉल में बहुत सारे लोग बैठे थे। वहां पर दुनिया का एक बहुत ही बड़ा स्पीकर आने वाला था और वहां लोग उनकी बातें सुनने के लिए वहां पर आए थे। लगभग 10 मिनट बाद वह स्पीकर स्टेज पर आ जाता है और वह बोलता है कि अगर आपने मेरी बातें ठीक से सुन ली और समझ ली तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। उसके बाद वह अपनी जेब से एक बिल्कुल नया चमकता हुआ 500 रुपये का नोट निकालता है। उसको ऊपर करके सबसे पूछता है कि यह नोट कौन लेना चाहता है और सभी लोग अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। वह स्पीकर बोलता है कि यह नोट मैं आप में से किसी एक को दूंगा, बस थोड़ा वेट करिए। अब वह स्पीकर उस नोट को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और थोड़ी देर तक उसको मसलता है। अब उस नोट पर सरहद पड़ जाती है और वह थोड़ा पुराना दिखने लगता है और वह एक किनारे से फट भी जाता है। इसके बाद वह फिर से उस नोट को ऊपर करता है। अब ये 500 रुपये का नोट किसको चाहिए? इस बार भी सभी लोग अपना हाथ ऊपर कर देते हैं। अब स्पीकर ने उस नोट को जमीन पर गिरा दिया और उस नोट पर 3-4 बार पैर रख दिया। इसके बाद नोट और भी पुराना हो गया और उस पर थोड़ी मिट्टी भी लगा दी। फिर उन्होंने उस नोट को ऊपर किया और पूछा कि अब बताओ, अब इस नोट को आप में से कौन लेना चाहता है? और इस बार फिर सब ने अपना हाथ ऊपर कर दिया। स्पीकर अब नोट को फिर से नीचे जमीन पर गिरा देता है और उसके ऊपर कूद कर उसको दोनों पैरों से रगड़ देता है और उसके ऊपर चाय भी गिरा देता है। अब नोट इतना गंदा हो जाता है कि उसको पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। कोई भी उस नोट को देखता तो यही बोलता कि अब यह सिर्फ एक गंदा कागज का टुकड़ा है, अब यह बेकार है, इस दुनिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। स्पीकर ने एक बार फिर उस नोट को उठाया और ऊपर करके सबसे पूछा कि अब यह नोट कौन लेना चाहता है, और इस बार भी सबने अपना हाथ ऊपर कर दिया। कितना भी गंदा पुराना मिट्टी से सना हुआ चाय से दगा हुआ नोट क्यों ना था, पर वह अभी भी 500 रुपये का नोट ही था। जिंदगी कई बार बड़े बड़े झटके देती है। आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं या इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता, जब आपका बुरा समय चल रहा होता है और आप सिचुएशन का सामना कर रहे होते हो, उसके बाद आपको लगने लगता है कि आप सफलता के लायक नहीं हो। आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे बेस्ट हैं और आप किसी काम के नहीं हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। हमेशा याद रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार सिचुएशन का सामना किया है, आप जिंदगी में कितनी बार फेल हुए हो, आपकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी जो पहले थी। आपके पास कुछ खास है जो दूसरों के पास नहीं है और ये कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। आप अब तक सक्सेसफुल नहीं हुए हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी वैल्यू कम नहीं होती। आप कभी भी अपने बारे में लो मत फील करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग आपको अच्छे से समझते हैं वो लोग आपकी वैल्यू को उतना ही मानेंगे जितना पहले मानते थे। तो अपनी वैल्यू को समझो और कुछ बड़ा करके दिखाओ।